हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया ताकि हम उनके हजूरी में बैठ सकें। हम आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती की पुस्तक उसका 13 बाब उसकी 3 आयत। यहाँ पे लिखा है, और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कहीं और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह ने जितनी भीड़ थी, जितनी उसके पीछे भीड़ आई थी, वो सब किनारे पे रही और परमेश्वर किश्ती में बैठकर उन्हें क्या दृष्टांत बता रहे थे। अब वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कौन सा दृष्टांत। एक बीज बीजने वाला बीज बीजने को निकला। यहाँ पे क्या है, एक बीज बीजने वाला बीज बोने को निकला। हालेलुया। और जब वह निकला तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पंछी आकर उसे चुग ले गए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि कुछ किनारे पर गिरा, मीन्स जो कि खेत के किनारे होते हैं, कुछ उनके बाहर गिरा, कुछ उनके ऊपर गिरा। और जो उनके बाहर गिरा था वो पंछी आए और उसे उठा के ले गए। अब इसका अगर हम देखें तो इसका आत्मिक मतलब बनता है कि जब हम अपने बीज को बोने जाते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पर उस मन से नहीं करते, उस ध्यान से नहीं करते कि हम देखें कि हमारी प्रार्थना उस सही जगह पर जा रही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि हमारी प्रार्थना उस किनारों के बाहर जैसे बीज गिरते हैं ऐसे गिर जाए, हमारी उस प्लेस से बाहर गिर जाए ताकि शैतान आए और उसे चुरा के ले जाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान ढूंढता है वो किसे पाड़ खाए। हालेलुया। जो इंसान जहाँ पे गलती करता है वो उसे पाड़ खाता है। अब पाड़ खाता क्या मीन्स, उसे मारता नहीं, उसे दुख देता है, दुख परेशानी देता है, उसे दुख देता है। हालेलुया। और यहाँ पे आगे लिखा है, कुछ बीज पथरीली ज़मीन पर गिरा। जब उन्होंने बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्दी मुरझा गए और ना बढ़ने पाए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि कुछ बीज पथरीली ज़मीन पर गिरा। इस पर गिरा पथरीली ज़मीन पर, जिसके कारण वो ना तो अच्छा उससे पानी मिला, ना मिट्टी मिली, ना उपजाऊ मिट्टी थी, और ना तो वो अच्छा ग्रो हुआ, ना तो वो अच्छा बढ़ा, और वो सूख गया, ना मिट्टी मिलने गई। कभी हमने ऐसा देखा नहीं है कि पत्थर में से पौधे उगरे, पत्थर में से एक बड़ा दरख्त। हालेलुया। जब हम देखते हैं वो मिट्टी से ही पौधा उगता। हालेलुया। क्योंकि मिट्टी एक ऐसी चीज़ है, पौधे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिट्टी। इसी तरह हमारे लिए, हम भी एक पौधे हैं, हमारे लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिट्टी है। और वो मिट्टी क्या है, वो हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना है। अब यहाँ पे लिखा है कुछ बीज पथरीली ज़मीन पर गिरा। हालेलुया। कुछ ज़मीन कहाँ पर गिरा, पथरीली ज़मीन पर। अब पथरीली ज़मीन क्या है? पथरीली ज़मीन हमारे जो सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के लोग जैसा करते हैं हम वैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे कि क्या दुष्ट अपना प्रतिफल पा चुके हैं। दुष्ट क्या कर चुके हैं, अपना प्रतिफल पा चुके हैं, और वो एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जब चाहे वो वहाँ से फिसल सकते हैं।
स्लिप हो सकते हैं, उनका कुछ भी पता नहीं। हालेलुया। और जो पथरीली ज़मीन है वो हमारे आसपास के सराउंडिंग, हमारे आसपास का नेचर वो है, ताकि जिस तरह की यहाँ पे लिखा है, जो पथरीली ज़मीन पर गिरा वहाँ उन्हें मिट्टी ना मिलने के और मिट्टी की अच्छी उपजाऊ ना होने के कारण वह सूख गया और ना बढ़ा। हालेलुया। इसीलिए कि जो ये हमारे आसपास के लोग करते हैं, जो ये हमारे आसपास के लोग काम दिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम भी अगर वैसा ही करने लगें, अगर हम भी वैसा ही करने लगें तो फिर हम उस पौधों की तरह हो जाएंगे जो पत्थर में लगाए। अगर हम हाँ देखते हैं, पत्थरों में बहुत से पौधे होते हैं छोटे छोटे, पर वो छोटे छोटे ही रहते, कभी बड़े नहीं होते। हालेलुया। और हम भी इनकी तरह ही हो जाएंगे, हम बढ़ेंगे नहीं, बल्कि सूख जाएंगे हम। हालेलुया। और हम फल नहीं लेके आने पाएंगे जो हमसे परमेश्वर चाहता है। यहाँ पे आगे लिखा है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बदकर उन्हें दबा डाला। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि जो झाड़ियाँ हैं, कुछ बीज झाड़ियों के बीच गिरे, जिसके कारण झाड़ियाँ होने के कारण उन पौधों को उन्होंने दबा लिया, बढ़ने नहीं दी। हालेलुया। अब हम इसकी अगर देखें तो इसकी भी यही सेम है। ये दुनिया, जो ये दुनिया करती है, जब हम इसके बीच चले जाते हैं, इस दुनिया के बीच, इनकी सराउंडिंग के बीच चले जाते हैं, इनके नेचर के, तो ये हमें दबा लेते हैं। ये हमें क्या कर लेते हैं? दबा लेते हैं। ये हमें अपनी ओर खींचते हैं, हमें बढ़ने नहीं देते कि ये हमसे अच्छे ना हो जाए। जिस प्रकार की अगर हम देखें एग्ज़ाम्पल, अगर दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों ही हमेशा कोशिश करते हैं कि इस बार मैं इससे अच्छे मार्क्स लेके जाऊँ, इस बार मैं इससे अच्छे मार्क्स लेके जाऊँ, उन दोनों में फ़ाइट चलती है। हालेलुया। उन दोनों में फ़ाइट चलती है कि आज मैं इससे अच्छे मार्क्स लूँगा टेस्ट में, आज मैं इससे अच्छे मार्क्स टेस्ट में लूँगा। वो बहुत मेहनत करता, पर क्या हुआ? एक जन बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है और एक जन के कम मार्क्स आते हैं। हालेलुया। कभी कभी इसी प्रकार जब हम इस दुनिया से, इस हमारी सराउंडिंग से, इस नेचर से जब हम फाइट करते हैं, तो कभी कभी हम क्या हो जाते हैं? हम जीत जाते हैं। अब जो ये झाड़ियाँ हैं, ये हमारी आसपास के सराउंडिंग दुनिया है, जो हमें ये अपने कामों के नीचे दबा लेती हैं, हमें अपने नीचे दबा लेती हैं कि हम इससे आगे ना बढ़ने पाएँ। हालेलुया। और जिसके कारण हम बढ़ते नहीं और सूरज निकलने पर हम सूख जाते हैं। हालेलुया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिनके कान हों वह सुने। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा, 100 गुना फलों को लेके आए। हालेलुया। सो प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। सबको जेम्स।